वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर को एग्ज़ाम के लिए लिखना बताऊंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो बच्चों, सबक नंबर 5 का नाम है अरुणा आसफ़ अली। इस चैप्टर में आप अरुणा आसफ़ अली के बारे में पढ़ोगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा है। हज़ारों का मजमुआ यानी कि हज़ारों लोग जमा हैं। जलसे में मर्द भी हैं, औरतें भी। एक साहिबा, साहिबा किसे कहते हैं? खातून को। एक साहिबा बीच में एक कुर्सी पर खड़ी तकरीर यानी कि स्पीच दे रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया था। तकरीर यानी कि स्पीच में कह रही थी कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का हर बाशिंदा अपने आप में लीडर है। हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे। एक तरफ से शोर उठा। अचानक पुलिस आ गई। वे साहिबा कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। पुलिस उनकी तलाश में थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। उनको गिरफ्तार करने या गिरफ्तार करने वाले के लिए पुलिस ने 5,000 रुपये का ऐलान किया था इनाम के तौर पर। तो जो साहिबा स्पीच कर रही थी, ये साहिबा थी अरुणा आसफ़ अली, कांग्रेस की बड़ी लीडर, आज़ादी की तहरीक यानी कि आज़ादी हासिल करने की एक बहादुर सिपाही, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन। अरुणा के माँ बाप बंगाली थे। वे हरियाणा में कालका के मकाम पर रहते थे। वहीं 1919 में अरुणा पैदा हुई। बंगाली और ख़ास तौर पर बंगाली ब्राह्मण मजहबी और समाजी मामलात में बहुत सख्त थे। औरतों को कोई उस टाइम पर आज़ादी हासिल नहीं थी। वे पर्दे में रहती थीं और पढ़ लिख नहीं सकती थीं। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे यानी कि समाज सुधारक थे। उन्होंने बंगाल में एक जमात बनाई, ब्रह्मो समाज। ये रोशन ख्याल लोग थे। इनके यहाँ औरतों पर पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती थीं। वे पढ़ लिख सकती थी। ब्रह्मो समाज की औरतें मुलाजमत यानी कि जॉब भी कर सकती थी। अरुणा के बाप भी ब्रह्मो समाजी थे यानी कि ब्रह्मो समाज में अरुणा के वालिद साहब शामिल थे। अरुणा इसी माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने तालीम हासिल की, BA पास किया, कांग्रेस में काम करने लगी। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसफ़ अली से हुई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज़ थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस पर टैक्स लगा दिया था। इसके बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समुद्र के पानी से नमक बनाया। उन्हें और उनके साथियों को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत ने नमक बनाने पर पाबंदी लगा रखी थी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च करके समुद्र के पानी से नमक बना लिया था। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया, सत्याग्रह हुआ। ये 1931 की बात है। अरुणा भी गिरफ्तार हुई, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार ना हुई। बाहर रहकर काम किया। आज़ादी मिलने के बाद अरुणा जी तालीम व तदरीस की यानी कि तालीम को बढ़ावा देने की बेहतरी के काम में लग गई। उन्हें दिल्ली की मेयर भी बनाया गया। मेयर के ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गई ये। 1997 में 88 साल की उम्र में अरुणा आसफ़ अली का इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे और बड़े समाजी काम करने वालों को एक एजाज़ दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, जिसे भारत रत्न कहते हैं। अब तक जिन औरतों को ये एजाज़ मिला है उनके नाम हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसफ़ अली। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़कर बता दिया है। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी चैप्टर के अल्फाज महीने पूछे जा सकते हैं, तो हैंड टू हैंड लर्न करोगे। बाशिंदा कहते हैं रहने वाले को, मजमुआ कहते हैं भीड़ या फिर हुजूम को, अजीम कहते हैं बड़ा, एजाज़ का मतलब होता है खिताब या इनाम। गौर करने की बात है, ध्यान से सुनेंगे। तहरीक किसे कहते हैं? किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए मिलजुल कर की गई कोशिश को तहरीक कहते हैं। ब्रह्मो समाज किसे कहते हैं? बंगाल के रोशन ख्याल लोगों की एक इस्लाह पसंद समाज। इस्लाह यानी कि सुधार करने वाला, तरक्की करने वाला समाज। दांडी मार्च किसे कहते हैं? नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी और उनके साथियों का दांडी मकाम पर
समंदर तक जाना, इसको डांडी मार्च कहते हैं। नमक सत्याग्रह, नमक कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज यानी कि प्रोटेस्ट करना। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1 है, अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थी? जवाब में लिखोगे अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में तकरीर कर रही थी। सवाल 2, वे कुर्सी से कूदकर भीड़ में क्यों गायब हो गई? जवाब, वो कुर्सी से कूदकर भीड़ में इसलिए गायब हो गई क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ गई थी। सवाल 3, अरुणा जी को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन क्यों कहा गया है? अरुणा जी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसलिए उनको इस तहरीक की हीरोइन कहा गया है। भारत रत्न किन किन ख्वातीनों को दिया गया है? इंदिरा गांधी को, मदर टेरेसा को और अरुणा आसफ अली को। ठीक, किस किस को दिया गया है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसिफ अली। सवाल नंबर 4 में फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर बता देती हूँ। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सबसे बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। अरुणा आसफ अली कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। अरुणा जी के अलावा इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न का एजाज़ दिया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको चारों ऑप्शनों में से एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। फर्स्ट है, पुलिस ने अरुणा जी की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा था? 5000 का, तो 5000 को टिक कर दोगे। अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस चीज़ पर टैक्स लगाया था? नमक पर। ब्रह्मो समाज जमात किसने बनाई थी? राजा राम मोहन राय ने। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो दिल्ली में एक जलसा हो रहा है, अरुणा आसफ अली तकरीर कर रही हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। गांधी जी ने डांडी मार्च के बाद समुद्र के पानी से नमक बनाया। इन सभी जुमलों में दिल्ली, अरुणा आसफ अली, हिंदुस्तान, मुल्क, गांधी जी, समुंदर और नमक इसम है यानी कि नाम है। दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है। हर शहर को दिल्ली नहीं कहते हैं। हिंदुस्तान एक ख़ास मुल्क का नाम है। हर मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कहते हैं। हर मुल्क का अपना अलग अलग नाम होता है। समुंदर कहने से कोई ख़ास समुंदर मुराद नहीं होता है। इसी तरह से जलसा और मुल्क कहने से कोई ख़ास जलसा या मुल्क मुराद नहीं ली जाती। ऐसे इस्म जिनसे किसी ख़ास जगह या ख़ास शख्स का नाम ज़ाहिर होता है, इसमें ख़ास कहलाते हैं। जिस इस्म से कोई आम जगह या आम शख्स का नाम ज़ाहिर होता है, उसको इसमें आम कहते हैं। तो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखना है। देखो, यहाँ पे मैंने इनको ऑलरेडी फिल किया हुआ है। देखो, जितने भी शख्स के नाम हैं वो यहाँ लिखने हैं, जगह के नाम इस कैटेगरी में लिखने हैं और चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो जो जो शख्स के नाम दिए गए थे, यहाँ से शख्स के नाम में से इसको काट दो। अरुणा लीडर, मर्द, औरत और गांधी। इसी तरह से जगह के नाम टाउन हॉल, चांदनी चौक, हिंदुस्तान, कालका, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली यहाँ लिख देना। चीज़ों के नाम कुर्सी, झंडा, नमक, रुपए, पानी, भारत। ठीक, अलग अलग कैटेगरी में लिख दिया है। अब है सवाल नंबर 7। इन लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक अलग करके लिखना है। तकरीर की स्पेलिंग होगी ते काफ रे छोटी ये रे। तकरीर, ये में हमेशा छोटी ई की आवाज़ आती है, याद रखोगे। ये में हमेशा छोटी ई की आवाज़ आती है। हुकूमत, हे काफ वाव हुकूम, मिम ते मत हुकूमत। तरीका, तोय रे छोटी ये काफ, काफ के बाद आ जाएगा यहाँ पर हे तरीका। एजाज़, अलिफ एन जे अलिफ जे एजाज़। तहरीक, ते हे रे छोटी ये काफ तहरीक। मामलात, मीम एन अलिफ मीम लाम अलिफ ते मामलात। अब यहाँ पर आपको सही लफ्ज़ चुनकर मुहावरा पूरा करना है। आप इसे इन तीनों में से एक चूज़ करो। बाहर होना, थक कर चूर होना, इन तीनों में से एक चूज़ किया तो चूर। बाग बाग होना, आंखें चार होना, आँख चुराना, दांत खट्टे करना, छाती पर पत्थर रखना। तस्वीरों को पहचान कर बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,